नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। क्योंकि जो कल का पेपर होने वाला है हिंदी का, वह मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। आप आज पढ़कर जाइए और वह कल लिखिए, छाप दीजिए। कल मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो कल आने वाले हैं, और उसको कैसे लिखना है, किस ढंग से लिखने पर नंबर मिलता है, और बनाकर प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हो, इस वीडियो को दबाकर देखो और दबाकर शेयर करो, और इतना शेयर करो कि सभी लोग पास हों। क्या क्या आएगा हिंदी के पेपर में 100% गारंटी है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से प्रश्न आएंगे और लिखने का तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। कल का पेपर देने में आपको बहुत आसानी होगा। मित्रों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी विषय है आपका हिंदी। कल जो आप पेपर देने वाले हो, तो लगातार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न 2011 से पूछा गया 2023 तक, और 2024 में कल के पेपर में आएगा, पक्का आएगा, मेरा गारंटी है। यही सब आता है हर साल। मैंने यहाँ लिख दिया है कि कितने साल पूछा गया है लगातार। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 नंबर का जो आएगा, निबंध। तो निबंध आएगा लिखने के लिए जो 9 नंबर आपका मिलेगा, जल है तो कल है। और दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। यह हर साल पूछा जाता है, आप कहीं पर पढ़ लीजिए, हर साल प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हमें प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में लिखना है। जैसे कि आपको प्रदूषण के बारे में अगर लिखना है, तो आप उसके लाभ हानि उसके प्रकार, यही सब आप जानिए और हेडिंग बनाकर वहाँ लिख दीजिए किस कारण से यह फैलता है और उसके यह बचाव है। आपको निबंध में यही सब लिखना रहता है, एक हिसाब से उसके बारे में बताना रहता है। तो दोस्तों, आपको निबंध तो समझ में आ गया होगा। आप पक्का है कि कल प्रदूषण पर निबंध आएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको वहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा। फिर आता है हमारा चौथा ऑप्शन, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। 4 लगातार हर साल पूछा जाता है, 4 आता है। इन 4 में से आपको एक का लिखना होगा। तो आप चाहे जो आपके समझ में आए, जो आपको लगे कि मैं अच्छे तरीक़ा से यह लिख सकूंगा, तो आप जैसे प्रदूषण की समस्या लिख पाए तो आप इस पर, नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आप लिख सकते हैं। जो आपके समझ में आए 4 में से, जो आपको अच्छा लगे लिखने में कि मैं इस विषय पर लिख ले जाऊंगा, तभी आपको उसको लिखना होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न है वो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का और भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। इन 4 में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचना। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप इसको रिवीजन कर लीजिए, लेखक का जीवन परिचय। उसी प्रकार से कल आपको इन्हीं 4 ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको किसी एक लेखक का लिखना रहेगा। गारंटी है मेरा कि इन्हीं लेखक में से किसी एक लेखक का आपको लिखना रहेगा, और यही 4 लेखक आएंगे वहाँ। तो आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ लिख लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे 5 नंबर के कवि का जीवन परिचय की ओर। तो यहाँ पूछ रहा है 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय। हम लोग देखेंगे किस कवि का आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। यहाँ लेखक का था और यहाँ कवि का, तो हम लोग कवि के बारे में अब देखेंगे। तो पहले जो हर साल पूछा जाता है, अब की भी बार पूछा जाएगा, सूरदास का जीवन परिचय, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। फिर सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। फिर गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन 4 में से आपको किसी एक का लिखना रहेगा, उनकी 2 रचना का नाम। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप जल्दी से जाइए और पढ़ लीजिए जीवन परिचय, आप 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का हो जाएगा 10 नंबर। और निबंध 9 नंबर का कितना हो गया आप लोगों का? अभी 19 नंबर मैंने कंप्लीट कराए है अभी। और देखिए 6 नंबर का आपका पद और गद्य का संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों पद्यांश का किस प्रकार। दोस्तों, पद्यांश में आएगा आपको पुष्प की अभिलाषा, स्वदेश प्रेम और सवैया और धनुष भंग। इन 4 चैप्टर से आपको, इन संदर्भ का मतलब होता है कि लेखक और पाठ का नाम आप वहाँ लिख देंगे, आपको वहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। और आप उसकी व्याख्या कर देंगे कि लेखक क्या हमें कह रहे हैं, क्या हमें समझा रहा है। तो आपको वहाँ नंबर, जब आप उसको अपनी भाषा में समझा देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 नंबर। तो आपका यह भी 6 नंबर पक्का हो गया। आप इसका जाकर रिवीजन कर लीजिए इन पाठों का, अगर आप नहीं किए, क्योंकि आपका इसी 24 घंटा एक हिसाब से बचा हुआ है।
आप इसमें जो करना चाहे, जितना पढ़ चाहे उतना पढ़ पाएंगे, इतना पढ़ लीजिए, और बाद में आपको पछताने का, आप नहीं पढ़ेंगे तो पछताना पड़ सकता है। तो आगे है 6 नंबर का पद्यांश। लोग दोस्तों वहाँ देखे थे पद्यांश का, और यहाँ देखेंगे गद्यांश का। जो हमारे गद्यांश में चैप्टर है जैसे कि मित्रता, अजंता, ममता, भारतीय संस्कृति, इन 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में। तो आपको इसमें भी वही करना है जो वहाँ करना है पाठ से। जो वहाँ आपको पाठ दिया रहेगा, पाठ का एक छोटा सा आपको वहाँ रेखांकित अंश का व्याख्या करना रहेगा। देखो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, मैं आपको दिखा दूँ। आपको वहाँ संदर्भ सहित ऐसे लिखना है। संदर्भ में आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो हमारे पाठ पुस्तक हिंदी से संकलित है। आपका यहाँ अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पाठ का नाम लिख दीजिएगा ममता, और लिख दीजिएगा कि यह निबंध है या निबंध से आवारित है, तो आपका इतना 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं संदर्भ में, आप जैसे यहाँ लिखा है यहाँ पद्यांश लिख सकते हैं अगर आप पद्यांश में लिखेंगे तो, और गद्यांश में जब रहेगा तो आपको गद्यांश में यहाँ गद्यांश डालना है, और पद्यांश रहेगा तो आपको पद्यांश लिखना है। बस यही चेंजेस करना है, और पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम आपको संदर्भ में लिखना रहता है। तो आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा, जैसे कुछ इसमें पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है मित्रता चैप्टर से, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, आपको वहाँ लिखना है जो पाठ से आप लिखेंगे, जिस पाठ से उस लेखक का नाम, उस लेखक का जो कहना रहेगा, उस पाठ से रिलेटेड बातें को आपको रेखांकित अंश में वही बातें को समझाना है कि लेखक हमें क्या समझाना चाह रहा है, उसी में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में यहाँ तक आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो हमारा आता है दोस्तों 2 नंबर का, जो कि 2 नंबर मिलेगा हमें श्लोक लिखने का। आप संस्कृत खंड में श्लोक लिखेंगे। आपके एक पेपर पर पत्र में, प्रश्न पत्र में आपका आएगा श्लोक, तो आपको वह श्लोक नहीं लिखना है, आपको श्लोक जो याद रहेगा उसको लिखना है। और आपको दो याद करेंगे तो आपका वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि एक हो सकता है प्रश्न पत्र में दे दे जो कि आपको वह नहीं लिखना रहेगा, और आप अगर दूसरा लिख देंगे याद रहेगा आपको, तो आपका 2 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर के संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। तो दोस्तों वाराणसी अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी में से अनुवाद करने के लिए हर साल पूछा जाता है। आपको क्या करना रहेगा, वाराणसी आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। 2 चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। प्रबोधो ग्रामीण और वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों में से आ सकता है किसी का भी, तो आपको तैयार कर लेना है वाराणसी और प्रबोधो ग्रामीण। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताया है अभी तक 40 नंबर के क्वेश्चन, चाहे आप जोड़ लीजिए। तो चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी वाले को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मैं सभी विषय के वीडियो बनाता हूँ, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, किसी भी विषय का मैं आपको इम्पोर्टेंट करके बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।